दोस्तों ये साल 2018 की बात है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में बोल दिया कि सिर्फ सरकारी नौकरी करना रोजगार नहीं है, बल्कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। किसी ने पकोड़े की दुकान की और शाम को वो 200 रुपया कमा करके घर गया। इसको आप रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? और उन्होंने जैसे ही ये बात बोली, पूरा विपक्ष एकजुट होकर उनका मजाक उड़ाने लगा। यहाँ तक कि जब भी कोई बेरोजगार युवा सरकार के खिलाफ बेरोजगारी के लिए विरोध प्रदर्शन करता तो एक काम जरूर करता, वो पकोड़े तलने लगता। विपक्ष कहने लगा कि सारे धंधे छोड़कर पकोड़े तलो रोड पर। लेकिन इन्हीं सभी के बीच बहुत से युवा हैं जिन्होंने चाय पकोड़े बेचकर लाखों रुपए बना लिए। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे ही युवा लोगों की जो ना सिर्फ मुसीबतों से लड़कर इस मुकाम तक पहुंचे, बल्कि आज सैकड़ों लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं और लाखों कमा रहे हैं। नंबर 1, बीटेक पानीपुरी वाला। दोस्तों बीटेक के बाद हमने कई लोगों को जॉब के ज्वाइनिंग लेटर के इंतजार में सिगरेट फूकते हुए देखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनमें अपने दम पर दुनिया बदलने का जज्बा होता है। साल 2021 में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग पास करने वाले रामकृष्णन की कॉलेज से प्लेसमेंट हुई थी, लेकिन कोरोना की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण उन्हें कंपनी से ऑफर लेटर नहीं आया। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर गोलगप्पे का स्टॉल शुरू किया और आज अपने बिजनेस से लाखों में कमा रहे हैं। दरअसल रामाकृष्णन जब सेकेंड ईयर में थे तब पुणे गए थे और वहां इन्होंने गोलगप्पे खाए जो काफी ज्यादा पसंद आए थे। ये आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में रहते हैं और यहाँ एक भी गोलगप्पे की स्टॉल नहीं थी और वे अपने होम टाउन में इसे मिस किया करते थे। लेकिन जब उन्हें नौकरी नहीं मिली तो उन्होंने इसी में हाथ आजमाने की सोची। उन्होंने सबसे पहले इस बारे में YouTube और Google से सीखा और फिर शुरू किया अपना काम। उनका कहना है कि पहले उनका बिजनेस दिन में 800 से 900 रुपए तक का ही हो पाता था, लेकिन पिछले 5 महीनों में उनके बिजनेस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। उनका कहना है कि उन्हें जिस कंपनी में प्लेसमेंट मिली थी वहाँ उन्हें 18,000 रुपये पर मंथ मिलते, लेकिन आज वह अपने स्टाफ को 25 से 30,000 रुपये तक की सैलरी देते हैं। इसीलिए वह युवाओं को नौकरी के पीछे समय खराब करने की बजाय बिजनेस करने का आइडिया तलाशने के लिए कहते हैं। नंबर 2, MBA चाय वाला। दोस्तों अगर आपके हाथ में मोबाइल है तो मैं शर्त लगा सकता हूँ कि इस बंदे को आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। मोदी जी जब पकोड़े वाला ये इंटरव्यू दे रहे थे तब से कई पहले ये शख्स अपना एम्पायर खड़ा कर रहा था। नाम है प्रफुल्ल बिल्लोरे, मगर जाने जाते हैं MBA चाय वाले के नाम से। 25 साल के नौजवान के चाय का धंधा इतना चला कि टर्नओवर करोड़ों का हो गया। दोस्तों 20 साल वो उम्र होती है जब भारत के आधे से ज्यादा बेरोजगारों को पता तक नहीं होता कि करियर में क्या चुनना होता है। सर हम सोच रहे थे कि हम कर क्या रहे। वही हुआ इन जनाब के साथ भी। प्रफुल्ल बिलोरे निकले तो IIM में एडमिशन लेकर MBA करने थे, लेकिन हुआ वहीं जिसे कुछ गुस्ताख लोगों ने फेलियर नाम दिया है। वो MBA के एंट्रेंस एग्जाम केट को क्लियर तक नहीं कर पाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था जिसे शायद आने वाले दिनों में MBA के सिलेबस में केस स्टडी के रूप में पढ़ाया जाएगा। फेलियर के बाद ये जनाब दिल्ली से मुंबई तक हर जगह घूमे, लेकिन दिल का मामला सेट हुआ अहमदाबाद में। यही रहने लगे, लेकिन जीने के लिए ऑक्सीजन से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है पैसा, और उसकी ज़रूरत प्रफुल्ल को भी काफ़ी महसूस हुई। इसी वजह से मैकडी के रेस्टोरेंट में 37 रुपये घंटे के हिसाब से नौकरी करने लगे। काम भी 12 घंटे करते, लेकिन ज़िंदगी भर कोई इंसान अपनी ऐसी घिसवा भी नहीं सकता ना, इसीलिए खुद का बिजनेस करने का सोचा। लेकिन उसके लिए भी पैसे बेहद ज़रूरी थे, इसीलिए ऐसा कोई धंधा शुरू करने की प्लानिंग की जिसमें पैसा कम लगे और आसानी से शुरू भी हो जाए। तभी आइडिया आया चाय का। इसके लिए प्रफुल्ल ने अपने पिताश्री से झूठ बोलकर पढ़ाई के नाम पर 10,000 रुपये उधार लिए। इन्हीं से एक ठेला सेटअप किया। सुबह 9 से 6 जॉब करते और फिर रात 7 से 11 अपने ठेले पर पहुंच जाते। पहले दिन एक भी चाय नहीं बिकी तो सोचा कि चाय पीने अगर लोग नहीं आ रहे तो चाय वाला लोगों के पास पहुंच जाएगा। दूसरे दिन 6 चाय बेची, 30 रुपये के हिसाब से कुल 180 रुपये। धीरे धीरे धंधा निकल पड़ा और उन्होंने जॉब छोड़ दी। अब उन्होंने सोचा क्यों न अपनी दुकान का नाम सोचा जाए, तो फाइनली उन्होंने नाम रखा मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद, जिसका शॉर्ट नाम है MBA चाय वाला। शुरुआत में लोग उन पर खूब हंसते मजाक बनाते, लेकिन धीरे धीरे लोगों को प्रफुल्ल का आइडिया पसंद आने लगा। आज MBA चाय वाला नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट करते हैं। नंबर 3, ग्रेजुएट चाय वाली।
दोस्तों, ग्रेजुएट चाय वाली के नाम से मशहूर प्रियंका गुप्ता आजकल मीडिया और सोशल मीडिया में काफी सुर्खियों में है। दरअसल प्रियंका गुप्ता BHU से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट है। इसके बाद नौकरी की तलाश में कई शहरों में घूमी, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। इसके बाद उसने अपने माता पिता को बिना बताए पटना के विमेंस कॉलेज के पास टी स्टॉल लगाकर चाय बेचने का काम शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में प्रियंका चाय वाली के नाम से मशहूर हो गई। होती भी क्यों नहीं, BHU से इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट करने के बाद एक लड़की चाय बेचे, ये हमारे समाज के लिए हैरानी की बात तो थी ही। पटना के विमेंस कॉलेज के पास टी स्टॉल लगाकर छात्रों और आम लोगों को चाय पिला रही प्रियंका देखते ही देखते सोशल मीडिया पर छा गई। वो आज 300 कप पर डे की सेल करती है और प्रॉफिट है करीब 1.5 लाख रुपए। मीडिया में छाया जाने के बीच उनके ठेले को कई बार प्रशासन ने हटा दिया था। अभी पिछले दिनों जब विजय देवरकोंडा अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे तो उनकी स्टॉल पर चाय पीते नजर आए थे। नंबर 4, वाव मोमो। दोस्तों, आपने मोमो जरूर खाए होंगे, लेकिन कभी आपने मोमो खाते हुए सोचा कि इन्हीं मोमो के दम पर कोई 1200 करोड़ रुपए की कंपनी खड़ा कर सकता है? दोस्तों, आपको बता दें कि इस कंपनी की स्थापना 2008 में सेंट जेवियर्स कॉलेज के 2 छात्र और दोस्त सागर दरियानी और विनोद होमगई ने की थी। दिसंबर 2021 तक वाव मोमो पूरे भारत में 425 से भी ज्यादा आउटलेट शुरू कर चुका है। दोस्तों, बातें बहुत हुई आजकल के बच्चों की। ऐसा नहीं है कि आजकल के बच्चे ही पकोड़े स्ट्रेटजी के तहत बड़े बड़े ब्रांड बनकर बैठे हैं। अब बात करेंगे गुलाम भारत में खुली एक छोटी सी दुकान जो आजाद भारत का सबसे बड़ा ब्रांड बन बैठा। हम बात कर रहे हैं हल्दीराम की। राजस्थान के बीकानेर के बनिया परिवार में जन्मे हल्दीराम ने बचपन से ही नमकीन बनाना शुरू कर दिया था। ये कला उन्होंने अपने दादा से सीखी थी और धीरे धीरे उन्होंने अपने नमकीन में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया और इसी वजह से उनकी नमकीन का जायका मार्केट में उपलब्ध दूसरी नमकीन से अच्छा था। अब उन्होंने एक दुकान खोली जिस पर समोसा, कचौरी, पकौड़े सब बेचने लगे, लेकिन वो फेमस हुई अपनी नमकीन की वजह से। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचाने जाने लगी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन बनने लगी थी। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शरीक होने पहुंचे थे। वे अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया और उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें भी यह सुझाव काफी ज्यादा पसंद आया। हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। इसके बाद तो देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ब्रांच खोल दी। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैला दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में अमेरिका में एक्सपोर्ट शुरू हुआ था उनका। आज करीब 80 देशों में इसके प्रोडक्ट्स का निर्यात किया जाता है। आपको बता दें कि साल 2019 में हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7,130 करोड़ रुपए था। एक रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों, हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 किलोग्राम मक्खन, 60 किलोग्राम घी, 62 किलोग्राम आलू की खपत होती है। हल्दीराम ब्रांड के आज 400 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स बिकते हैं और आप इससे हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। दोस्तों, आपको कौन सा बिजनेस आइडिया सबसे अच्छा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो अपना खुद का बिजनेस करता है, उसके बारे में भी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूले। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।